चलिए नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। आज हम बात उस हड़कंप की कर रहे हैं जो दुनिया भर के शेयर बाजारों में मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है दुनिया भर में। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज ये दूसरे कार्यकाल में कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाक्रम हो जाती है जिस वजह से पूरी दुनिया में ग्लोबली एक अलग एनवायरमेंट दिख जाता है, अलग अलग गतिविधियां दिख रही है। और वहीं गुरुवार रात अगर बात करें, गुरुवार की बात करें या फिर शुक्रवार की बात करें, लगातार अमेरिकी शेयर बाजार में ऐसी गिरावट देखी गई है जो 2020 के बाद सबसे बड़ी मानी जा रही है। 2020 का वो समय याद कीजिएगा जब कोविड-19 का समय था, उस समय भी गिरावट आई और वैसी ही गिरावट 2020 के बाद फिलहाल देखी जा रही है। उस समय बहुत सारी ऐसी इश्यूज और बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि बात डाइजेस्ट हो जाने वाली थी, लेकिन यहां बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। आखिर इसकी बड़ी वजह क्या है? शेयर मार्केट में गिरावट का कारण क्या है? 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट इसे मानी जा रही है। बात अगर कर लेते हैं, नस्दक 6% टूटा है, जून 1600 अंक गिरा है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसका सीधा असर भारत पर कितना पड़ा है? क्या इसका असर भारत के बाउंड्री लाइन को टच कर रहा है? भारत को कितना ये इंपैक्ट करा रहा है? सेंसेक्स की बात करते हैं, 930 अंक लुढ़का है। निफ्टी 50 में से 345 अंक की गिरावट आई है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो शेयर 4% से ज्यादा गिरा हुआ है। चिंता का विषय तो है ही है। लगातार मंथन किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है, उभरने की कोशिश की जा रही है। एक तबका कह रहा है, एक बड़ा गुट कह रहा है कि यह भारत के लिए बड़ी चुनौती है। एक गुट कह रहा है, एक हल्का कह रहा है यह भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब भारत इसे कैसे एक्सेप्ट करेगा? भारत के अलावा और देशों का क्या, देशों के ऊपर क्या इसके ऊपर इसका असर पड़ेगा? अगर बात वही कर रहे हैं तो आईटी, मेटल, इसके अलावा ऑटो और फार्मा सेक्टर में भारी बिकवाली देखी गई है। साथ ही साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स 2% टूटा है। और इसके अलावा लूजर बने हैं। और इस वैश्विक संकट के जड़ में मंदी का डर, अगर कह सकते हैं मंदी का ये डर, ट्रंप का नया टैरिफ है, बढ़ता ट्रेड वार है, क्या है ये, इसके बड़े पहलुओं के ऊपर भी विस्तार करेंगे। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 26% तक का आयात शुल्क लगा दिया है। और दूसरी तरफ कनाडा में अमेरिकी गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाया है। यह जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। चीन ने भी पलटवार की चेतावनी दे दी है। और इसके अलावा डाइचे बैंक ने एक तरह से चेताया है कि अमेरिकी जीडीपी 1% से 1.5% गिर सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी स्थिर है, लेकिन सवाल यही है, क्या ये तूफान भारत को छूकर निकल जाएगा या भारत के लिए नई मुसीबत बनेगा? सवाल ये भी है कि इस हाहाकार की जड़ क्या है, क्या वजह है, मंदी का डर क्या है, ट्रंप का नया टैरिफ या ग्लोबल ट्रेंड वार है? ट्रंप के नए टैरिफ के बाद चीन और कनाडा ने भी पलटवार की चेतावनी दे दी है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिकी शेयर बाजार में राउट देखी गई है और वो किसी आर्थिक भूचाल से तो कम नहीं है। ये गिरावट 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ा है। 2020 के बाद ये बड़ी गिरावट है, ये बुरा दिन है अमेरिका में, सबसे बुरा दिन 2020 के बाद। और फिर बिखर गया क्या यूएस मार्केट? मंदी की आहट नजर आ रही है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में हाहाकार मचा है। और क्या मंदी से भारत बच पाएगा? इन तमाम विषयों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इसका असर कितना पड़ रहा है? अगर मेहमान जुड़ गए, सीधा मेहमान का रुख किया जाए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आकाश जिंदल जी हैं बतौर अर्थशास्त्री। इसके अलावा मंजरी अग्रवाल जी हैं, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अविनाश अग्रवाल जी हमारे साथ, एमएफ एक्सपर्ट। तमाम खास मेहमानों के स्वागत के साथ सीधा मैं चाहता हूं, आप सभी का बहुत वेलकम करता हूं। मैं सबसे पहले चाहता हूं आकाश जिंदल जी, मैं आप ही के पास आऊं। ये गिरावट क्या बता रही है? ये शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव 2020 के बाद मिला जुला कर ये किस ओर इशारा कर रहा है? भारत कहां खड़ा है? ग्लोबली इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? जरा रोशनी डालिएगा।
मैं सबसे पहले आप ही का, आकाश जिंदल जी, आप ही का आरोप कर रहा हूं। जी, इसके लिए आपको मुझे समय देना पड़ेगा। सबसे पहले ये है कि आज ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार थी। स्लो डाउन का शिकार क्यों थी? रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल इशू और दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल इशू थे, जिसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार थी। अब स्लो डाउन मतलब एक कमजोर इकोनॉमी जो पहले से ही कई तकलीफों से टैकल कर रही थी, उसके ऊपर ये जो टैरिफ्स का ये जो नई चीज आई है, उसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी, अब मेरा मानना है, स्लो डाउन से रिसेशन की तरफ चली जाएगी, मंदी की तरफ ग्लोबल इकोनॉमी चली जाएगी। जहां तक यूएस की बात है, यूएस में मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का क्लियरली मानना है कि यूएस में फर्स्टली द इन्फ्लेशन इज गोइंग टू राइज, सेकेंडली कॉस्ट ऑफ इनपुट फॉर यूएस फैक्ट्रीज इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ऑल दीज प्रोडक्ट्स where US has imposed tariff, it's not only the consumer who is going to bear the brunt. There are many industrialists also, many manufacturers also, who are importing raw material. That also has been made costly. So what would happen is slowdown in US would increase. So this is going to be a no-win situation. Global economy is going to be negatively impacted. US economy is going to be negatively impacted. You have just now said Canada has imposed. Let me inform you and viewers, China has also put huge retaliatory tariffs. So China is the second biggest economy in the world. आकाश सर, माफी चाहेंगे अगर हम हिंदी में बात करें, चूंकि हमारी जो व्यूअरशिप है, हमारे जो दर्शक है वो हिंदी में ज्यादा। जी जी मैं हिंदी क्षमा चाहूंगा। नहीं प्लीज सर। चीन ने उसके बाद बहुत भयंकर रिटेलिएटरी टैरिफ्स इंपोज कर दिए हैं यूएस पे। ये भी आपको और दर्शकों को बता दूं, तो जो चीज मैंने पहले ही दिन ग्लोबल चैनल्स और हिंदुस्तान के टॉप चैनल्स पे उस दिन प्रेडिक्ट की थी सुबह कि इसके बाद एक ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी। अब एक ट्रेड वॉर दुनिया में शुरू हो चुकी है और ये ट्रेड वॉर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदेह। आपको और दर्शकों को लेके जाना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के पिछले टर्म में। इनके पिछले टर्म में भी यूएस चाइना ट्रेड वॉर हुई थी, जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को स्लो डाउन में ले गई थी। ये कोरोना से पहले की बातें हैं। इस बार इन्होंने जो टैरिफ लगाए हैं मात्र चाइना पे ना होके दुनिया की अलग अलग इकोनॉमीज पे लगाए हैं, तो इसकी वजह से नो विन सिचुएशन, जैसे मैंने आपको बताया, सबके लिए आ जाएगी। हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान को अब जो स्थिति है, हिंदुस्तान उसका फायदा उठा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर 26% टैरिफ लगे हैं, जिसमें से फार्मा के ऊपर टैरिफ नहीं लगे। फार्मा एक बड़ा हमारा एक्सपोर्टर है। दूसरा, जब भी ट्रेड वॉर चलती है तो कुछ कंट्रीज उसका फायदा उठा सकती हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे नॉर्मल वॉर भी होती है, युद्ध भी होता है। अमेरिका की खुद इकोनॉमी सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत स्ट्रेंथन हुई थी। जब वॉर चल रही थी, दोनों तरफ दे केप्ट ऑन सेलिंग वेपन्स। तो अब इस ट्रेड वॉर में हिंदुस्तान फायदा उठा सकता है, क्योंकि चाइना भी हिंदुस्तान की तरफ झुकेगा। साथ ही साथ ईयू के साथ हिंदुस्तान को कई डीलिंग्स करने का मौका मिलेगा। दर्शकों को बता दूं, पिछले कई सालों में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं और इस सबके बावजूद यूएस के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट अभी चल रहा है। तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट जो सैंक्शंस है, या सॉरी टैरिफ की बात करूंगा मैं, जो टैरिफ्स हैं वो आगे चल के डायल्यूट भी हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है, चाइनीज इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है। हिंदुस्तान के लिए शायद ये पोजीशन जो शुरू में नेगेटिव लग रही थी, आज से 3 दिन पहले हिंदुस्तान के लिए बहुत नेगेटिव लग रही थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट एनालिसिस है मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का, शायद हिंदुस्तान को इस सिचुएशन में फायदा उठाने का मौका मिले। दर्शकों को बता दूं, जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं जनरल साहब, भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी खत्म कर दीजिए प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, अलाउ मी टू कंप्लीट, कंटिन्यू कीजिए प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, दैट डजंट लुक नाइस द वे यू आर इंटरप्टिंग। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। रशिया यूक्रेन वॉर भी जब चल रही थी, दर्शकों को बता दूं, तो हिंदुस्तान ने उस समय भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया था। रशिया से हमने सस्ता क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, और वो भी रूपी टर्म पे। दूसरा, कुछ चीजें जो दर्शकों को बहुत लोगों को नहीं मालूम है, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हुए काफी देर तक हिंदुस्तान रशिया से सस्ता इंपोर्टेड क्रूड इंपोर्ट करता रहा और रिफाइंड प्रोडक्ट्स यूरोप को बेचता रहा। तो हिंदुस्तान के पास एक ऐसी सरकार है नरेंद्र मोदी साहब की, जो बहुत समझदार है, व्यवहार कुशल है, जो सिचुएशन को यूटिलाइज करना जानती है, सिचुएशन को टैकल करना जानती है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि हमारे पास बहुत ही एक टैलेंटेड और बढ़िया सरकार है, और नरेंद्र मोदी साहब का सम्मान हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में किया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें अपना मित्र कहा है। तो हम अल्टीमेटली, अब यह एनालिसिस है 2 दिन बाद, पहले लग रहा था कि हिंदुस्तान को भी नुकसान होगा, कि हिंदुस्तान
इस सिचुएशन का फायदा उठाएं। जी ठीक है, मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। आकाश जिंदल सर, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। मंजरी अग्रवाल जी, मैम का भी रुख कर लेते हैं। मंजरी अग्रवाल जी, सवाल ये भी है कि इस हाहाकार की जड़ क्या है, इसके ऊपर अगर समझने की कोशिश करें, और ये मंदी का डर ट्रंप का नया टैरिफ या ग्लोबल ट्रेंड वार है, ये किस ओर इशारा कर रहा है, जरा रोशनी डालिएगा। मंदी का कारण सिर्फ इतना ही है हाँ। कि जो आप टैरिफ लगा रहे हैं, हाँ। यूएस बेसिक आइटम का इंपोर्टर है। अगर उनको डेली नेसेसिटी के लिए कपड़े चाहिए और जैसे टॉयलेटरीज चाहिए, तो वो सारी चीजें वो इंपोर्ट करता है। अब अगर आप ऐसे इंपोर्ट पे, नेसेसरी आइटम के इंपोर्ट पे 26% टैरिफ लगा देंगे, जो पर्सन है, जो कॉमन सिटीजन है, उसको जब खरीदना पड़ेगा तो फिर उसमें दिक्कत आएगी। तो इसके कारण जो है उसको पहले से जो है 25%, 26% ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जैसे टूथपेस्ट है, 100 रुपए का खरीदना था, अब उसको जो है 126 रुपए का खरीदना पड़ेगा। हाँ। तो उसके कारण जो है वहां के मार्केट में दिक्कत आई है, जो भी आप कह लें, अनसेटलमेंट आया है और उनकी सेंसेक्स भी गिरा है। लेकिन दुनिया भर का क्यों गिरा है? यूएस मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो दुनिया भर में भी शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ बेसिक थिंग इज टू पुल आउट जितना भी पैसा है विदेशी मार्केट्स में लगा हुआ, उसको वापस लाके अपने देश में इन्वेस्ट कराना है। जब वो भारतीय मार्केट में जिस भी कंपनी के शेयर उनके पास सबसे ज्यादा होंगे उसको बेचेंगे, तो यहाँ भी बिकवाली आएगी, यहाँ पर भी गिरावट आएगी। अब समझदारी अगर हमको दिखानी है और हमें इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं करना है, तो हम इन शेयर्स को खरीद लेते हैं। जैसे हिंडनबर्ग अटैक के समय हमने अडानी शेयर्स के साथ किया था। हाँ। उन्होंने शेयर्स को बिकवाली पे डाला था, हमने खरीद लिया और उनका अटैक बिल्कुल एक हिसाब नलिफाई हो गया। तो हम भारत को इस तरीके से इस गिरावट से बचा सकते हैं। रेस्ट बाद में जो है यूएस अपनी जो इन्वेस्टमेंट पुल आउट करा वर्ल्ड ओवर, ये टैरिफ वॉर उसको दिखा रही है। धीरे धीरे आप देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि लॉन्ग टर्म में ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होगा। हाँ। क्यों? क्योंकि वो अपने पैसे को अपनी मार्केट में पुल कर सकते हैं। और इस समय अमेरिका का जो डेट टू जीडीपी रेशो वगैरह सब जा रहा है, उनको इस इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो जैसे चाइना के लिए ट्रंप ने कहा कि चाइना पैनिक एंड दैट वाज द रॉन्ग रिस्पॉन्स, कि चाइना जो है डर गया, और ये रॉन्ग रिस्पॉन्स था। मोदी जी अभी श्रीलंका में है, वापस आकर के नेगोशिएट कर सकते हैं ट्रंप के साथ, और ये सिर्फ एक मतलब ये कह लीजिए स्कूप भर रह सकता है थोड़े दिनों के लिए। जी एक बहुत छोटा सा सवाल मंजरी जी, ये भी समझता है भारत के लिए ये क्या चुनौती है या एक अपॉर्चुनिटी है, इसको कैसे देखा जाए? और एक और इसमें मैं एक और चीज इसमें काउंट कर देता हूं कि अमेरिका के बिना और भी देशों की कल्पना क्या की जा सकती है? ये वही समय है कि अमेरिका की जरूरत है नहीं, स्टैंड खुद खड़े रहना, खुद अपने आप को खड़े रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अमेरिका उन सभी देशों में से एक है जिसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऑफ कोर्स हमको एक स्टैंडिंग अपनी इंडिविजुअल बनानी है। अमेरिका सेंट्रिक पॉलिसी हम नहीं रख सकते। यूरोप है, पूरा अफ्रीका है, पूरा लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, और जो एशिया में हमारा ट्रेड होता है उसमें अमेरिका एक ट्रेड पार्टनर है, ऑफ कोर्स बट इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। तो हम उनकी नीतियों को देखते हुए अपनी नीतियां रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। अवनीश अग्रवाल सर का भी रुख कर लेते हैं। अवनीश अग्रवाल सर, 2020 के बाद जी अमेरिका में सबसे बुरा दिन कहा जा सकता है। गुरुवार की बात कर ले, शुक्रवार की बात कर ले, लगातार शेयर मार्केट पर असर दिखा है। क्या फिर बिखर गया यूएस मार्केट? मंदी की आहट दिखाई दे रही है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में इससे हाहाकार भी मचा हुआ, चिंता का विषय भी है। और क्या मंदी से भारत बच पाएगा? भारत कहां खड़ा है, इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा। अवनीश अग्रवाल साहब जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? एब्सोल्युटली ऑडिबल सर, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, देखिए, जब भी कहीं कोई नई सरकार बनती है, उनकी पॉलिसी होती है, वो अपने हिसाब से देश की आर्थिक व्यवस्था को बदलते हैं अपने देश के लिए। ट्रंप पहले से एग्रेसिव थे कि वो मेक इन अमेरिका पे विश्वास करेंगे,
जबकि अमेरिका में ऑलरेडी जो सैलरी क्लास है, जो वहां पर पे रोल है, वो काफी हाई है, जिसके कारण वहां पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान नहीं है और सस्ती नहीं है। उसके सापेक्ष पूरी दुनिया में हिंदुस्तान, चाइना और अफ्रीकन देशों में जो भी सामान बन रहे हैं वो काफी सस्ते पड़ते हैं। अमेरिका की लगभग 80% से ज्यादा इकोनॉमी वहां इंपोर्ट होने वाले सामान पर आश्रित है। वो टैरिफ लगा रहे हैं तो अपने देश के लिए ही वो गलत कर रहे हैं। वो ये मान के चल रहे हैं कि वो मेक इन अमेरिका को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इतना करने पर भी वो कितने भी टैरिफ लगा लें, अमेरिकी सामान बाकी विदेशों के सामान की अपेक्षा महंगी पड़ेगी। यह तो समय तय करेगा कि इनकी टैरिफ उनके देश को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन परिकल्पना और आशा के अनुसार जो बाकी लोगों से चर्चा हो रही है, वो यह स्पष्ट बता रही है कि अमेरिकी इकोनॉमी ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर जा रही है। जहां तक हिंदुस्तान पर फर्क पड़ने की बात है, टैरिफ अमेरिका ने लगाया है अपने यहाँ सामान आने की, लेकिन जो सामान अमेरिका पहुंचेगा उसमें टैरिफ लगेगी। हिंदुस्तान एक एक्सपोर्टर कंट्री है और वो प्रयास करेगा कि अमेरिका के अलावा बाकी दुनिया में भी अपने एक्सपोर्ट के अपॉर्चुनिटीज को आगे बढ़ाए। पहली बात। दूसरी, जो अपने पास मुख्य संसाधन है, जो अमेरिका की मजबूरी है बनाना। अब जैसे अगर हम रेडीमेड कपड़े की बात करें तो वो बांग्लादेश से इंपोर्ट होती रही, जो कि अब बांग्लादेश से इंपोर्ट लगभग मुश्किल है अमेरिका। उसको हिंदुस्तान और चाइना का रुख करना मजबूरी है। मेटल्स के मामले में हिंदुस्तान और चाइना का रुख करना उनकी मजबूरी है। जेनरिक दवा के लिए उसको हिंदुस्तान और चाइना आना ही पड़ेगा। ये सब जो चीजें हैं वो दर्शा रही है कि वो टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन इससे तात्कालिक रूप से उन्हीं को नुकसान पहुंचेगा। वो इसको महीना, 15 दिन, 10 दिन, 2 महीना, जो भी समय लगे, इसको वो पुनर्विचार करेंगे, अपने देश में महंगाई को न बढ़ाएंगे। जहां तक हिंदुस्तान पे असर पड़ने का या आर्थिक मंदी की बात है, यह सब बहुत ही क्षणिक समय तक रहता है। अगर हम मंदी की बात करें तो हो सकता है कि यह असर 3 महीना, 6 महीना रहे। अमेरिकी सरकार को देखिए इससे नुकसान हो रहा है, वो वापस टैरिफ कम कर दे और फिर हम लोग वापस अपने मुख्यधारा पर आए। ठीक है, ठीक। आकाश जिंदल सर के पास मैं जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। आकाश जिंदल सर, आकाश जिंदल सर, ट्रंप के नए टैरिफ के बाद चीन और कनाडा ने भी पलटवार की चेतावनी दी है, तो वो चेतावनी क्या हो सकती है? अब ये चेतावनी क्या हो सकती है? चेतावनी होगी रिटेलिएटरी टैरिफ की। अभी तक तो थे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब जो यूएस कहता है कि इफ समबडी है, किसी ने टैरिफ लगाए हुए हैं, मैंने भी लगा दिए। रिटेलिएटरी का मतलब आप लगाइए, आपके लगाते ही हम लगाएंगे। चाइना ने ऑलरेडी रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए। दूसरा, दर्शकों को ये बता दूं, यूएस दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी, पिछले 3 साल से उसके हाल चाल अच्छे नहीं है, तो वो इकोनॉमी खुद कमजोर चल रही है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर्स तक यूएस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही। यूएस टेक्निकली रिसेशन में था। साल 2023 में आ जाइए, यूएस में दर्शकों को बता दूं एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग। डेट सीलिंग का मतलब यूएस कितना कर्जा ले सकता है। इनको अपने खर्चे चलाने के लिए अमेरिका को वो डेट सीलिंग सस्पेंड करके उससे ज्यादा कर्जा लेना पड़ा। ये हालत थी। तो यूएस पहले से, जो मैं दर्शकों को चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in की तरफ से, कि यूएस पहले से ही कमजोर इकोनॉमी थी, पहले से तकलीफ में इकोनॉमी थी। उस इकोनॉमी के साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट उस इकोनॉमी के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स को इंटेंसिफाई कर देंगे। अब बता दूं हिंदुस्तान का हाल, जो आपका बार बार क्वेश्चन है। हिंदुस्तान इस समय दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। 2023-24 9.2% जीडीपी ग्रोथ हमारी रही है। दर्शकों, हैरान ना हो कि आकाश जिंदल साहब आज 2023-24 का डेटा क्यों दे रहे हैं। मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये डेटा रिवाइज हुआ, पहले 8.2 था, ये कुछ दिन पहले रिवाइज हुआ। 9.2% जीडीपी ग्रोथ है। हमारे मुकाबले में ना अमेरिका की ग्रोथ है, ना चाइना की, ना जर्मनी की, ना जापान की। ये चारों इकोनॉमी 1, 2, 3, 4 है। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2015 से 2025 हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ
105% बढ़ी है। हाँ। फ्रॉम 2.1 ट्रिलियन टू 4.3 ट्रिलियन वी हैव इंक्रीज्ड। जीएसटी कलेक्शन हमारा अब मार्च का 1.96 लाख करोड़ है। इनकम टैक्स कलेक्शन 16 मार्च 2025 को हमारा डेटा आता है, 16% ग्रोथ है। अब इनकम टैक्स कलेक्शन दर्शक भी समझ सकते हैं आराम से कब बढ़ेगी, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, जब लोगों की कमाई बढ़ेगी। तो दिख रहा है हिंदुस्तान कितना खुशहाल चल रहा है, कितनी ग्रोथ चल रही है नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के अंदर। तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग चल रही है। हमारी इकोनॉमी को दूसरा कारण ये है जो नेगेटिव इम्पैक्ट कम पड़ेगा, वो ये है हम डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी चाइना की तरह एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ। हम अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर चलने वाली इकोनॉमी है। तो क्योंकि हम डोमेस्टिक कंजम्पशन पे चलने वाली इकोनॉमी है, हम एक्सपोर्ट सेंट्रिक इकोनॉमी नहीं है चाइना की तरह, तो हम पे असर कम पड़ेगा। हाँ। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हाँ। एक और कॉन्सेप्ट चल रहा है, हाँ। डी-डॉलराइजेशन। हाँ। डी-डॉलराइजेशन दर्शकों, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब है डॉलर का वर्चस्व ग्लोबल इकोनॉमी में कम होना। डॉलर का वर्चस्व ग्लोबल इकोनॉमी में कम हो रहा है और दूसरी करेंसीज और ऑनलाइन करेंसीज का वैल्यू बढ़ रही है, वो भी अमेरिका के लिए घातक है। तो अमेरिका ने जो कुछ किया है, ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए तकलीफ देगा। हिंदुस्तान को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हिंदुस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया रशिया यूक्रेन वॉर का केस है कि हम वहां से क्रूड ले रहे हैं, वहां हम रिफाइंड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो ये होता है कि मौके का फायदा उठाना, अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी, इसे जिसे हिंदी में कहते हैं आपदा में अवसर। आज हिंदुस्तान के पास एक बहुत कुशल सरकार है, तो हम सिचुएशन और मौके को समझते हुए सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। तो हिंदुस्तान में बिल्कुल भी घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। अभी एक बात कर रहे थे कि यूएस का सेंसेक्स, यूएस में कोई सेंसेक्स नहीं होता। यूएस में 3 इंडेक्स हैं, नेस्डैक है, डाउ है और साथ में S&P 500 है। सेंसेक्स जो है इंडिया का जो है इंडेक्स है। तो अब जो है जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग चल रही है, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ भी है। हमारी इकोनॉमी के मैंने आपको नंबर्स भी दिए, जीएसटी कलेक्शन नंबर मैंने आपको दिया, इनकम टैक्स कलेक्शन नंबर मैंने आपको दिया, जीडीपी ग्रोथ नंबर आपको दिया, और आने वाले 2 साल में वी हैव द कंप्लीट एबिलिटी टू बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। एग्जैक्टली आकाश। हाँ। हिंदुस्तान में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ। शुरू में जिस दिन ये अनाउंस हुए थे रेसिप्रोकल टैरिफ, मेरे को भी बहुत से चैनल थे, उसी समय सुबह 6 ही इंटरव्यू किया था, उस समय लग रहा था कि हिंदुस्तान में भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। बट जैसे जैसे क्लैरिफिकेशन आई, पहली क्लैरिफिकेशन ये आई कि फार्मा को छोड़ दिया गया, फार्मा हमारे लिए बड़ा एक्सपोर्ट है। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से कुछ कंट्रीज रिटेलिएटरी टैरिफ इंपोज कर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात मेरी तरफ से, मैं आकाश स्टेटमेंट देना चाहता हूं। हाँ। ये जो यूएस इंडिया की ट्रेड डील चल रही है, हाँ। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के शब्द थे जो उन्होंने रोज गार्ड में कहे टैरिफ अनाउंस करते समय, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड। मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो सम्मान है दुनिया में पूरी में, अब ये ट्रेड डील कहीं ना कहीं आने वाले 2 महीने 3 महीने में मैच्योर होगी और उसके चलते हिंदुस्तान के अगेंस्ट जो टैरिफ लगे हैं वो डाइल्यूट होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि व्यापार कभी भी अड़ के नहीं होता। मैं 10 सेकंड और लूंगा, अलाउ मी टू कंप्लीट। व्यापार समझता है तो चाहे यूएस चाइना किसी से ना समझिए, पड़ोस के दुकानदार से समझ लीजिए। व्यापारी वो कुशल होता है जो प्रेम और मिठास और स्किलफुल होता है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। एग्जैक्टली। अड़के जो है कभी व्यापार नहीं होता कि मैं तो इतना टैरिफ लगा दिया हूं, मैंने इतना लगा दिया। व्यापारी चाहे आप पड़ोस के दुकानदार से पूछ लीजिए, कारखानेदार से पूछ लीजिए, तो वो होता है जो मिठास और प्रेम और स्किलफुली और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। और हिंदुस्तान सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। हम यूएस के साथ टैरिफ लगने से 2 दिन पहले भी हमारा डायलॉग चल रहा था, हमारी बातचीत चल रही थी और अभी भी हम बातचीत के जरिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मानना है सॉल्यूशन निकालना। बड़े आसान शब्दों में आपने समझा दिया आकाश जिंदल सर, बहुत स्पष्ट रूप से दर्शकों को समझ आया होगा। मैं मंजरी अग्रवाल जी के पास चाह रहा हूं बहुत जल्दी से। मंजरी जी, आर्थिक भूचाल से उबरा कैसे जाए, अब इसके ऊपर अगर समझने की कोशिश करें, कब तक ये सबसे बड़ा सवाल है? देखिए, सबसे पहले तो हम जो हमने हिंडनबर्ग अटैक के समय किया था वो कर सकते हैं। हाँ। कि जो भी शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं वो हम अगर खरीदते जाएंगे तो हमारी पोजीशनिंग मजबूत हो जाएगी। हाँ। सेकेंडली, इस तरह के प्रयास हमारे स्टॉक मार्केट्स को गिराने के लिए बहुत होते रहे हैं और आगे भी भविष्य में होंगे।
तो जितनी इंडियन इन्वेस्टर की पहुंच ज्यादा होगी, जितनी पकड़ ज्यादा होगी, जितने ज्यादा शेयर्स हमारे पास होंगे, हमारा मार्केट उतना स्टेबल होगा। तो ये जब इस तरह का समय आता है, तो जैसे हमने पिछली बार किया था, इस बार भी वही करना है। हमारे देश की जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स में हमको इन्वेस्ट करना है। तो इससे एक मार्केट करेक्शन भी आता है और जो नेगेटिव इफेक्ट है वो भी वॉश ऑफ हो जाता है। हाँ। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का पार्ट है वो गवर्नमेंट करेगी, नेगोशिएशन टेबल्स पे आएगी, गिव सम टेक सम वाली चीज होती है कि आप हमें कुछ राहतें दें, हम आपको कुछ राहतें दें, क्यों, और इस तरीके से इस पूरी चीज को बैलेंस कर लिया जाएगा। बेसिकली इस समय अमेरिका में डेब्ट सीलिंग से क्रॉस कर चुके हैं वहां के डेब्ट्स, तो उसके कारण अमेरिकन मार्केट को पैसे की जरूरत है। हाँ। और ये जो टैरिफ दुनिया भर के हर देश पे लगाया गया है, हाँ। यहाँ तक कि ऐसे आइलैंड्स पे लगा दिया है जहाँ सिर्फ पेंगुइन्स हैं, ये लगाने का कारण ये है कि जहाँ कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया है पैसा आप अमेरिकन मार्केट में लाइए, क्योंकि अगर उनको अमेरिका को सुधारने के लिए फैक्ट्रीज बनानी है, उन्हें पैसा चाहिए। ठीक है। उनको अगर अमेरिका में डिफरेंट इंडस्ट्रीज वापस शुरू करनी है, बेसिक। ठीक है अवनीश अग्रवाल जी, बहुत समय बहुत कम है, माफी चाहेंगे मैंने इंटरप्ट किया। अवनीश अग्रवाल जी, लास्ट कमेंट, क्या ये दुनिया भर में मंदी की आहट है, भारत के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा ना कहीं से? मैडम भारत के ऊपर नेगेटिव बहुत जल्दी से वो टेम्परेरी फेज के लिए है, there is no long term impact। हाँ। हम ये मानते हैं अगले 3 से 6 महीने में अपना सेंसेक्स, हिंदुस्तान का जो सेंसेक्स है वो ऑल टाइम हाई को दोबारा रीच आउट कर लेगा। बाजार में लगातार 25,000 करोड़ रुपया प्रति महीने की SIP बुक है। हमारे इन्वेस्टर्स और लंबे लंबे पैसे लेके बैठे, पैसे डालने के लिए विदेशी बिकवाली को सब ऑब्जर्व कर जाएंगे। चले समय इससे ज्यादा अब इजाजत नहीं दे रहा। आकाश जिंदल सर आपका बहुत शुक्रिया, मंजारी अग्रवाल जी, अवनीश अग्रवाल जी, आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास कार्यक्रम में फिलहाल यही रुकना होगा। आप देखते रहिए TV 100, हर पल हर घड़ी सुबह शाम खबरों का सिलसिला यूं ही जारी। नमस्कार।